साल 2023 के चुनाव की बिछने लगी है बिसात। चाय और पान की दुकानों में अब चालू हो चुकी है चुनावी चर्चा। विंध्य की रीवा विधानसभा सीट पर रहेगी प्रदेश भर की पैनी नजर। रीवा की सीट पर राजेंद्र से हो सकती है टक्कर। देखिए तेज खबर 24 में चुनावी चर्चा की खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं हूं आज। सबसे पहले तेज खबर 24 में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं इस वर्ष होने जा रहे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शुरू हो चुकी चुनावी चर्चा की। जब बात चर्चा की हो रही है तो हम आपको बता दें कि चर्चा यह है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में रीवा सीट से राजेंद्र आमने सामने हो सकते हैं। हालांकि एक राजेंद्र का चुनावी मैदान में उतरना तो तय है, लेकिन दूसरे राजेंद्र पर अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं राजेंद्र वर्सेस राजेंद्र की लड़ाई में क्या होगा दिलचस्प और कौन किस पर पड़ सकता है भारी। मध्य प्रदेश में विंध्य क्षेत्र की विधानसभा सीटें प्रदेश की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं, जिसे लेकर अब राजनीतिक दलों का सबसे ज्यादा फोकस भी विंध्य क्षेत्र में रहता है। ऐसे में चुनाव को लेकर अभी से मंथन और चिंतन शुरू कर दिया गया है, जिसे लेकर अब चाय और पान की दुकानों में भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। हम बात करते हैं विंध्य की सबसे अहम सीट रीवा विधानसभा सीट की, जिसमें बीते 4 पंचवर्षीय से भाजपा का ही कब्जा है और चारों बार राजेंद्र शुक्ला ने ही जीत का सेहरा पहना है। इधर 25 सालों के सूखे के बाद अब कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा के किले को ध्वस्त करने के बाद विधानसभा चुनाव में भी अपनी जीत का परचम लहराना चाहती है। लेकिन कांग्रेस की ओर से चुनाव की लड़ाई के मैदान में कौन होगा यह अभी निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार इंजीनियर राजेंद्र शर्मा को मैदान में उतारा जा सकता है। और ऐसे में रीवा विधानसभा के चुनाव में राजेंद्र शुक्ला के सामने राजेंद्र शर्मा हो सकते हैं और यह लड़ाई राजेंद्र वर्सेस राजेंद्र के बीच हो सकती है। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं इंजीनियर राजेंद्र शर्मा। पहले भी आप सफल नेतृत्व कर चुके हैं, इस बार राजेंद्र के सामने राजेंद्र होगा, क्या करेंगे? कौन सामने है इसकी हम चिंता नहीं करते। हम इस बात की चिंता करते हैं कि हमको किस तरीके से जीत हासिल करनी, सो हम जीत हासिल करने का प्रयास करेंगे और विश्वास दिलाते हैं कि जीत होगी। लोग भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुके हैं, उन नेताओं से ऊब चुके हैं जिन्होंने सत्ता के सहारे रीवा की ज़मीनें बेच दी, रीवा की सारी योजनाओं को खराब कर दिया। यहाँ जो सरकारी पैसा केंद्र सरकार का आया, चाहे वो मनमोहन सिंह जी की सरकार का आया हो, चाहे वर्तमान केंद्र सरकार का पैसा आया हो, वो भ्रष्टाचार की पूरी भेंट चढ़ गया। हमारे यहाँ की जो योजनाएं बनी वो खोदने में, रोडें और तोड़ने में ही पूरा पैसा बर्बाद हो गया। ठेकेदार पैसे लेके भाग गए यहाँ से। तमाम ठेकेदारों को इन्होंने ब्लैक लिस्ट किया, पर तब ब्लैक लिस्ट किया जब वो पैसे लेके भाग गए और जनता को ये सब चीज़ें मालूम पड़ चुकी हैं। महापौर का जो हमारा रिजल्ट है वो इस बात का परिणाम है कि जहां भारतीय जनता पार्टी को सबसे मजबूत माना जाता था, रीवा जिले में कहा जाता था कि सबसे मजबूत कोई सीट है तो रीवा, और रीवा में सबसे अधिक मजबूत है तो नगरीय सीट। जहां कभी महापौर कांग्रेस का नहीं जीता, भाजपा किसको खड़ा कर देती थी, सब चुनाव जीत जाते थे। और आज आप देखिए वहां उनको 11,000 वोट से हार मिली और विधानसभा में यार 25,000 30,000 वोटों की होगी। 22 की लहर का असर 23 में भी दिखेगा। निश्चित प्रयास हम लोगों का जिस स्तर का था उससे बढ़ा चढ़ा प्रयास मिलेगा। पूरा हमारा नेतृत्व एक है, हमारे कांग्रेस पार्टी के सारे साथी हम लोग एक हैं और सब मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ेंगे। जैसा हमने महापौर के चुनाव में सबने मिलजुल कर लड़ाई लड़ी, वैसे ही हम चुनाव की लड़ाई लड़ेंगे। गौरतलब है कि इंजीनियर राजेंद्र शर्मा कांग्रेस के बेहद ही स्वच्छ छवि वाले नेता माने जाते हैं। वैसे तो राजेंद्र शर्मा को कांग्रेस महापौर और विधानसभा चुनाव में पहले भी मौका दे चुकी है और दोनों ही बार निराशा ही हाथ लगी।
लेकिन साल 2022 में संपन्न हुए नगरीय निकाय चुनाव में इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने भीष्म पितामह का किरदार निभाते हुए कांग्रेस के मेयर को जीत दिलाने में महती भूमिका निभाई है, जिसके बाद से अब कांग्रेस में ऊर्जा का संचार हो गया है और कांग्रेस पूरे जोश में भी नजर आ रही है। माना जा रहा है कि महापौर के चुनाव में जीत का श्रेय लेने वालों में शामिल इंजीनियर राजेंद्र शर्मा को कांग्रेस साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में रीवा सीट से मैदान में उतार सकती है। हालांकि यह सिर्फ अभी कयासों में है। इधर बीजेपी से रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, जो एक ऐसा नाम है जो महारथियों की लिस्ट में शामिल है और इन्हें हराना लोहे के चने चबाना जैसा है। बता दें कि राजेंद्र शुक्ला बीते 4 पंचवर्षीय से लगातार कांग्रेस को अपने लंबे अंतराल से हार का झटका दे रहे हैं। हालांकि पिछले चुनाव में राजेंद्र शुक्ला को कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी अभय मिश्रा ने काफी टक्कर दी थी, लेकिन शायद कांग्रेस की गुटबाजी राजेंद्र शुक्ला को जीत की बुलंदियों को छूने से रोक ना सकी। कहने को तो विपक्षी दल राजेंद्र शुक्ला पर तरह तरह के आरोप भी लगाते हैं और उन्हें अपनी राह से भटकाने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन राजेंद्र शुक्ला विपक्षियों के आरोपों को नजरअंदाज कर अपनी चाल चलने में मस्त रहते हैं। तो यह थी रीवा विधानसभा सीट की चुनावी चर्चा। बहरहाल इन तमाम चर्चाओं के बाद अब अगर यह चर्चा हकीकत में बदलती है तो रीवा विधानसभा सीट का चुनाव बेहद ही दिलचस्प होगा और इस सीट पर रीवा ही नहीं बल्कि पूरे विंध्य और प्रदेश की निगाहें टिकी होंगी। अब देखना यह है कि क्या इस बार के चुनाव में राजेंद्र के सामने राजेंद्र होंगे या फिर राजेंद्र के सामने कोई और होगा। इसी तरह की चुनावी चर्चा को देखने के लिए बने रहिए तेज खबर 24 में और हमारी इस खबर को लाइक और शेयर करना हरगिज ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।